Hello students, good morning. Today we shall read your seventh chapter, that is fair play. फेयर मतलब जो चीज़ अन्याय नहीं होता, जो न्याय से चलते हैं, सिर्फ उनको फेयर बोलेंगे हम। और इस चैप्टर में देखेंगे कि जस्टिस या फिर फेयरनेस या फिर न्याय की कैसे जीत होती है। Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So Juman Sheikh and Algu Chaudhary ये दोनों दो व्यक्तियों के नाम हैं और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, फ्रेंडशिप का बॉन्ड उनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर उनमें से कोई भी गांव से बाहर जाएगा तो दूसरा वाला उसकी फैमिली की केयर करता था और गांव में भी उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, अच्छे फ्रेंड्स की तरह। जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। सो जुमान का एक ओल्ड आंट थे, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी था और जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी को उस आंट ने जुमान के नाम कर दिया था, ये सोचकर कि वो जुमान के साथ रहेगा और जुमान उसकी केयर करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 2 years। 2 साल तक ये अरेंजमेंट ठीक से चला कि जुमान भी अपनी आंटी की केयर कर रहा था, उनको खाना दे रहा था, उनकी हेल्थ की ठीक केयर ले रहा था और उनकी प्रॉपर्टी को भी एंजॉय कर रहा था। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन 2 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गया। जुमान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। उसकी वाइफ और उसकी फैमिली जुमान की, वो लोग टायर्ड हो गए, आंटी की देखभाल करते करते वो लोग बोर हो गए, टायर्ड हो गए। जुमान became as indifferent to her as his wife, who groused even the little food that the old lady wanted every day. So जुमान की वाइफ इंडिफरेंट हो गई। इंडिफरेंट मतलब लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर। और जो थोड़ा सा खाना भी देती थी उस पर वो अनविलिंगली देती थी, अनहैप्पी, वो खुश नहीं थी वो आंटी के साथ। She swallowed these insults along with her food for a few months। कुछ महीनों के लिए वो आंटी उनके इंसल्ट सहती रही, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुमान, उसने एक दिन जुमान से बात की। माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ऑब्वियस मीन्स क्लियर, यह अभी क्लियर हो गया कि मुझे आप लोगों के घर में आप लोग नहीं चाहते। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। सो हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं अपना एक सेपरेट किचन सेटअप कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमान सेमलेसली मतलब बिना लज्जा के उसने बोला कि मेरी वाइफ को अच्छी तरह से पता है कि घर कैसे चलाते हैं, आप थोड़ा पेशेंट रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। सो इस बात से वो आंटी बहुत ही गुस्सा हो गई और उसने इस बात को विलेज पंचायत, गांव का जो पंचायत बैठता है वहाँ पर ले जाने की बात सोची। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। बहुत दिनों तक उसने विलेजर्स, गांव वालों के पास अपने केस को रखा, अपने प्रॉब्लम को, और उनका सपोर्ट लेने की कोशिश की। Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife। बहुत लोगों ने उनके साथ सिंपैथी दिखाई कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ लोग उन पर हंसे भी और कुछ लोगों ने उनको एडवाइस दिया कि आप अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग बना लो अपने नेफ्यू के साथ।
At last he came to Algu Chaudhary and spoke to him. क्या हुआ, एंड में वो अलगू चौधरी के पास आई. यू नो चाची, जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अलगू ने बोला कि आपको तो पता है कि जुमान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ. अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. मॉम मीन्स क्वाइट साइलेंट. उसने पूछा कि बेटे, क्या ये अच्छी बात है कि जो चीज़ आपको जस्ट नहीं लगती, फेयर नहीं लगता, जो न्याय के हिसाब से ठीक नहीं है, उस बात को देखकर भी आप साइलेंट रहना, ये बात क्या अच्छी है. प्लीडेड द ओल्ड लेडी. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. कम टू द पंचायत एंड स्पीक टू ट्रूथ, सी सेड. अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. अलगू ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन आंटी ने जो बातें बोली थी चाची ने, वो सारी बातें उसके कानों में गूंजती रही. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. वो जो पंचायत था उसी दिन बैठा एक बनियान ट्री के अंडर. जुमान स्टूड अप एंड सेड. जुमान खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. पंचायत के लोग जो बोलते हैं वो भगवान के शब्द होते हैं. लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच. चलो देखते हैं कि मेरी आंटी हेड पंच किसे चुनती है. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. अबाइड मीन्स ओबे करना, मानूंगा मैं, जो भी डिसीजन होगा मैं मान लूँगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. सो पंच कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, ना ही किसी की एनिमी होती है. सो मैं हेड पंच के हिसाब से अलगू चौधरी का नाम ले रही हूँ, तो तुम क्या कहते हो उस बारे में. फाइन, रिप्लाइड जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लॉक. तो जुमान बहुत खुश हो गया मन ही मन में. वो छुप छुप कर खुश हो रहा था अपने भाग्य पर कि अगर अलगू ही हेड पंच बनेगा तो ऑब्वियसली वो जो राय सुनाएगा वो इसके फेयर में होगा, इसके अगेंस्ट में नहीं होगा, इसके फेवर में ही होगा जुमान के. सो वो बहुत खुश हो गया. चाची, यू आर एवर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सेड अलगू. अलगू बोल रहा है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि जुमान मेरा कितना अच्छा दोस्त है. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने विवेक की बात को, अपने दिमाग की बातों को फ्रेंडशिप के लिए नहीं दबाओगे, नहीं मार दोगे. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. जो पंच होते हैं उनके दिल पर भगवान बैठते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं जो वो भगवान के वर्ड्स होते हैं. जुमान से अलगू. उसके ओल्ड आंट ने बोला कि मुझे पता है कि तुम जस्टिस के साथ ही रहोगे. जुमान सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम जितने प्यारे हो मुझे, तुम्हारी आंट भी है. नाउ आई एम ए पंच. अभी मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. आपको अपने बचाव में क्या कहना है, आप बोलिए. 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. So जुमान बोलता है कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वो जब तक ज़िंदा हैं उनको मैं सपोर्ट करूँगा और मैं जो भी कर सकता था मैंने किया था. और मेरी वाइफ के साथ कुछ दिनों से उनकी क्वारलिंग हो रही है और मैं इसे स्टॉप नहीं कर सकता. और वो मुझे मंथली अलाउंस मांग रही हैं, हर महीने पैसे मांग रही हैं और ये पॉसिबल नहीं है. मुझे इतना ही कहना है. जुमान वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. जुमान को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. अलगू ने पूछा और दूसरों ने भी. देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली.
In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance. So सारे मैटर्स को हमने अच्छी तरह से देख लिया है और जुमान को मंथली अलाउंस देना चाहिए और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक्स टू हर। अगर नहीं दे सकता तो जो प्रॉपर्टी है उसके आंट के नाम हो जाएगा। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. तो इस घटना के बाद उन दोनों में और फ्रेंडशिप नहीं हुई, उनकी फ्रेंडशिप टूट गई क्योंकि अलगू ने जुमान के अगेंस्ट अपना पक्ष रखा था पंचायत में और जुमान अलगू से अपना बदला लेना चाहता था। रिवेंज मीन्स बदला, और उसको अपना एनिमी समझ रहा था। Okay students, in this video we shall see this till this, and in the next video we shall see from part 3.